तो उसमें से कुछ जो बेसिक अब तक हमने पढ़ लिया हुआ है ना, तो उसमें से कुछ मैं आप लोगों को दूँगी, छोटी-छोटी सी असाइनमेंट्स, ठीक है? तो वो आप लोगों ने करनी है। तो हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी बच्चे भी जॉइन कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, आज ना हमें नेस्टेड लूप पढ़ना है। नेस्टेड लूप हमारे पास कैसे वर्क करता है कि एक लूप के अंदर लूप वर्क करता है, ठीक है? उसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप। जैसे हमने फॉर लूप पढ़ा था वो हमारा सिंगल होता है, लेकिन नेस्टेड लूप क्या हो जाता है कि वो हमारे उस लूप के अंदर हम एक और लूप यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है? मैं अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी, जी। हम 2 लूप को यूज़ क्यों करते हैं, जैसे आपने अभी बताया? बच्ची आपकी आवाज़ नहीं आई, आप चैट में लिख दें। वो अभी हम पढ़ेंगे बच्चे, अभी आज हम पढ़ते हैं नेस्टेड लूप का, उसका मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है? चलें आपको बच्चे ड्राइव का जो लिंक है ना, उसके लेक्चर के ना सिर्फ 5 से 10 मिनट के बाद जो है ना, वो लेक्चर अपलोड हो जाता है, क्योंकि मैं आपकी क्लास लेते ही फ़ौरन लेक्चर अपलोड कर देती हूँ, तो वो ड्राइव लिंक के ऊपर साथ साथ लेक्चर अपलोड होता रहता है, ठीक है? आप अगर ग्रुप में है तो ड्राइव लिंक शेयर्ड है, वहाँ पे नहीं है तो फिर आप में से कोई कर दीजिएगा, नहीं तो मैं कर दूँगी, ठीक है? तो ओके। ओके, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि बेसिकली ना मैं अभी हम जो ये चीज़ें कवर अप कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेसिक हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल इस तरीके से है, ठीक है बच्चे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, अभी हम जो कर रहे हैं परफ़ॉर्म करें, जैसे लूप से परफ़ॉर्म करें, इसके बाद हम फंक्शन परफ़ॉर्म करेंगे। तो ठीक है ना, तो बेसिक मेरा यही कंसर्न है कि जब हम एक प्रोजेक्ट को यूटिलाइज़ करते हैं ना, या जब प्रोजेक्ट को करते हैं या जब उसके लॉजिक को करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको आइडिया होता है उस टाइम पे करते हुए, उसको समझने में आपको आसानी होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि हमने किस तरह की एग्जांपल के लिए जो है क्या डाटा काम किया था, क्या चीज़ परफॉर्म की थी, ठीक है ना? तो इसलिए जो है अभी आप लोगों का बेसिक कवरअप होना ज़रूरी है। तो जैसे इंशाल्लाह ताला आपका ये बेसिक कवरअप होता है, कल की क्लास तक इंशाल्लाह हो जाएगा, फंक्शंस वगैरह करवा दूँगी मैं। उसके बाद मैं आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल्स ही दिखाऊँगी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। उसको लॉजिक देखते ही आपको सब चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो समझ आने लग जाएँगी आपको। ठीक है कि हमारे पास किस तरह की एग्जांपल होगी, तो उसके लिए हमने क्या चीज़ परफॉर्म की थी। क्योंकि अभी मैं अगर आपको डायरेक्ट लेके जाती हूँ ना एग्जांपल्स की तरफ, तो आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास हर स्टेप में, हर एग्जांपल में चीज़ें चेंज होती रहती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला होता है। एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 से 3 हमारे पास मेथड आ जाते हैं। ठीक है ना? तो इस वजह से जो होता है हमें ये इशू मैं आप लोगों को पहले बेसिक करवा रही हूँ, ताकि जब हम करें तो आपको ईज़ी रहे। ठीक है? स्क्रीन शो हो रही है और आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलिए ओके। अच्छा, अब है नेस्टेड लूप हम क्यों यूज़ करते हैं? मैं आप लोगों को इसका कोर्स कंटेंट जो है ना टेक्स्ट भी कर दूँगी, जो अब तक हमने पढ़ लिया वो आप देखेंगे तो आपको सीक्वेंस में ज़्यादा आसानी रहेगी। अच्छा, नेस्टेड लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई भी टास्क के अंदर एक और टास्क को रिपीट करवाना हो। ठीक है? लाइक जब हमने मल्टीपल टाइप ऑफ लिस्ट बनानी होती हैं, जब हमने टेबल्स को क्रिएट करवाना होता है, जब लिस्ट के अंदर कोई और लिस्ट आ जाती है, या 2D डाटा आ जाता है, या फिर 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं नेस्टेड लूप को। ठीक हो गया। अब इसकी जो है मैं आपको सारे एग्जांपल भी बता दूंगी, सारा हम करते हैं, यानी कि जस्ट ये हो जाता है नेस्टेड लूप, जहाँ पे हमारे पास 2 लेवल ऑफ रिपीटिशंस होते हैं। ठीक हो गया? एक उसके अंदर होती है आउटर लूप और एक उसके अंदर होती है इनर लूप। ठीक हो गया? अब जो आउटर लूप होती है आप उसे कह लें कि वो एक ग्रुप होती है, ग्रुप होता है, और जो इनर लूप होती है वो हमारे पास उस एक ग्रुप के आइटम्स होते हैं। ठीक है? अगर जो आउटर लूप एक दफ़ा चलेगी तो वो इनर लूप के तमाम आइटम्स के लिए चलेगी। ठीक है ना? तो उसकी मैं अभी आपको एग्जांपल साथ-साथ करवाती हूँ, आपको फिर उसकी ज़्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है? यानी कि एक लूप के अंदर हम एक और दूसरा लूप लगाते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम जैसे फॉर लूप क्रिएट करते हैं। ठीक है? फॉर आई इन रेंज 3, पहले हम ये राइट कर देते, जस्ट इसको प्रिंट करवा देते तो हमें सिंपल डेटा जो था
वो शो हो जाता था लाइक के जस्ट 1 से लेकर 0 से लेकर 2 तक का डाटा सेम ऐसे ही था। अब ये हमने क्या दिया, यहाँ पे आउटर लूप क्रिएट किया। अब इसके अंदर जो है मैं इनर दूंगी, लाइक आई के बाद हमारे पास जे आता है, तो जे के साथ और उसकी रेंज में क्या दे दूंगी, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, 2 दे दी मैंने, ठीक हो गया। और यहाँ से इंटर लूप लगा दिया। अब इसका क्या मतलब है कि आई मेरे पास क्या है, 3 ग्रुप और 2 क्या है, आइटम। तो अब जो 0 ग्रुप का आइटम कह लें आप उसको बेशक से ना, अब जो है आउटर लूप का हमारा जो एलिमेंट होता है ना, वो जो है वो हर बार इनर लूप के पर आइटम के साथ चलता है। लाइक यहाँ पे 3 है ना, तो 0 1 2 है, ठीक है, और ये 2 है यानी कि 0 1 है। तो जो पहले इसका 0 होगा वो इसके साथ रन करेगा 0 1 के साथ, फिर ये इंक्रीज होगा, फिर ये इन दोनों के साथ रन करेगा। अगर ये इसका एक पीस जो है ना, लाइक 3 है तो इसका अगर 0 है ना और यहाँ पे रेंज 12 है, तो वो पहले 12 के साथ रन करेगा, वो फिर आगे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटर लूप होती है, जिसके अंदर पहले आउटर लूप पहला आइटम चलता है और वो इनर लूप को मुकम्मल करता है, फिर उसका दूसरा आइटम आता है, फिर वो इनर लूप को मुकम्मल करता है, फिर उसका थर्ड आइटम आता है, ठीक है। अब इसको जो है मैंने प्रिंट करवाना है सिंपल आई को और जे को, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से सेव करके रन करते हैं। ये देखें, इसका क्या था, 0 1 2, पहले 0 किसके साथ चला है, इसके 2 वाले 0 1 के साथ, पहले 0 के साथ फिर 1 के साथ, फिर आउटर लूप जो है 1, फिर वो पहले इसके अंदर अगर यहाँ पे मैं 12 आइटम्स भी हम दे देंगे ना, तो उस टाइम पे भी हमारे पास अगर हमें लिस्ट शो करवानी होती है डेटा के अंदर, डेटा कम्बिनेशन में, तो उस टाइम पे वो पहले 12 के 12 के साथ चलेगा, फिर वो आउटर लूप नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगा। इसलिए ये ग्रुप होता है और ये ग्रुप के अंदर के तमाम ग्रुप आइटम्स होते हैं। जैसे ये देखिए, पहले हमारे पास जो है, यहाँ से आप लोग देखिए, पहले जो 0 है वो टोटल 11 के साथ आया क्योंकि रेंज में लास्ट नंबर नहीं आता, फिर उसके बाद 1 हुआ है, फिर वो 1 नेक्स्ट तक आया है। इस तरीके से हमारे पास जो होता है ये वर्क करता है, ठीक है। अब इसके अगर मैं आपको एक नाम के साथ एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ कि यहाँ पे जो है वेरिएबल ले लेती हूँ नेम के नेम से, ठीक है, और उसके अंदर जो है मेरे पास हम नेम ले लेते हैं लाइक अली, सारा, माहीन, अहमद, ठीक हो गया। अब ये सारे नेम्स हैं, अब इन सब नेम्स को जो है मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो वो कितने टाइम मेरे पास प्रिंट होंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमने नेम लगा बनाया है इसको लूप में बना देंगे, जैसे हम पहले बनाते हैं कि मैंने फॉर नेम इन, यानी नेम के वेरिएबल को मैंने नेम्स के वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया, ऐसे कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। और बस उसके बाद एक वेरिएबल बनाया कि इसकी रेंज जो है मेरे पास इन सब नेम्स की, यहाँ पे हम कर देते हैं लाइक 8 टाइम्स वो क्या हो, बारी बारी प्रिंट हो हमारे पास। और यहाँ पे उसके बाद क्या कर देते हैं, यहाँ पहले हम दोनों करवा रहे थे, आई के साथ जे करवा रहे थे, यानी कि पहले क्या होगा, ये सारे नेम भी प्रिंट होंगे और उसके बाद क्या होगा, रेंज भी प्रिंट होगी, जैसे यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर हम ये नहीं चाहते तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल जो मैंने नेम्स के नाम से वेरिएबल बनाया है, सिर्फ उसको हम यहाँ पे कर देंगे, कंप्लीट हो गया, एक रह गया, फॉर नेम इन नेम। बच्चे वॉइस क्लियर नहीं है आप सबको मेरी? आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? अब आ रही है सबको? अच्छा, प्रीवियस, चलिए ठीक है, हो गया। अ, अच्छा, अब आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? चलिए, ओके हो गया।
यहाँ पे हमने क्या किया है कि नेम के नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने सब नेम को ले लिया है। अब हमने क्या करना है कि आउटर लूप लगाना है। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है नेम वेरिएबल के साथ जो हमने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, अब आउटर लूप में हम क्या करेंगे कि इस जो वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे नेम्स का वेरिएबल दे देते हैं। किसको? जो हमने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया है ये नेम वाला, इसको हमने क्या किया कि नेम्स का वेरिएबल दे दिया। फॉर नेम्स इन नेम, के इस नेम को हमने नेम्स का वेरिएबल दे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि सिंपल जो हमारे पास है 8 की रेंज तक, यानी 0 से लेकर 7 की रेंज तक जो डेटा हमारा है, ये सारे नेम हैं वो क्या हो जाए, प्रिंट होके हमें मिले। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जितने भी इसके नेम्स आ जाते हैं वो शो हो रहे हैं, सारे के सब यहाँ पे देखें। ठीक है, यहाँ पे अली, सारा, माहीन, अहमद, और इस तरीके से क्या हो रहे हैं हमारे पास वो शो हो रहे हैं। और अगर जो है हम इसकी रेंज लाइक चेंज कर देती हूँ मैं, कि यहाँ पे 4 कर देते हैं। ओके, यू डोंट अंडरस्टैंड। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, आपको बारी बारी समझ आ जाएगा, थोड़ा सा हौसला रखें आप। अच्छा, आपने बोला आपको समझ नहीं आ रही, एक मिनट रुकिए, मैं आपको ना अगेन समझाती हूँ। ठीक है, अच्छा बस ये बता दीजिएगा, आप लोगों को आवाज़ तो सबको क्लियर आ रही है ना? चलो, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले नेम ले लिया, एक वेरिएबल बना लेते हैं सिंपल नेम के नाम से। ठीक है, नेम्स के नाम से हमने वेरिएबल क्रिएट किया। उसके बाद हमने क्या करना है, लिस्ट के अंदर हमने नेम दे देने हैं अली का, उसके बाद सारा का, और उसके बाद हमें दे देना है माहीन का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ठीक है, नेम आ गया हमारे पास। चाहे आप यहाँ से यूज़र के साथ इनपुट से लें चाहे वैसे लें। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये मेरे पास जो मेरे नेम्स हैं ये सारे के सारे मुझे एक रेंज में शो हो। ठीक है, यानी कि इनको मैं जितने टाइम रन करवाना चाहती हूँ प्रिंट करवाने के लिए, उतने टाइम पे क्या हो, मुझे शो हो। उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फॉर लूप लगाते हैं। फॉर हमने क्या करते हैं कि पहले जैसे हम फॉर लूप में कर देते हैं कि वेरिएबल को एक और वेरिएबल के नाम से चेंज कर देते थे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नेम था, इसको मैं ए कर देती हूँ कि ए बना दिया इसको नेम्स को। ठीक है, ये जो ऊपर वेरिएबल बनाया जिसके अंदर लिस्ट स्टोर है, इसको क्या किया, ए क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने एक और लूप लगानी है। अब वो लूप क्या लगानी है कि मैं इन नाम को कितने टाइम प्रिंट करवाना चाहती हूँ, यानी कि एक टास्क के अंदर एक और टास्क दे दिया कि एक तो नाम प्रिंट हो रहा है, उसके साथ कितने दफ़ा कि उसे कितने टाइम प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए जैसे हमने ए दिया था तो उसके लिए बी बना लेते हैं, बी वेरिएबल बी इन रेंज, कितने टाइम पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, 3 टाइम पे हम क्या चाहते हैं, उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। और उसके बाद अब वो रेंज तो हमने दे दी उसको, और अब प्रिंट क्या करवाना है, मैंने प्रिंट करवाना है मैंने यहाँ पे ए। ए क्या है, ए के अंदर क्या स्टोर है, नेम्स, और नेम के अंदर क्या स्टोर है, ए वाली, मतलब कि सारी नेम वाली वैल्यू। और यहाँ पे अब हम क्या दे देंगे, ए दे देंगे। ठीक है, इसको अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं। मेन के जब 2 स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती हैं तो ये देखिए अली भी 3 टाइम रन हुआ है, सारा भी 3 टाइम रन हो गया, और माहीन भी 3 टाइम रन हुई है। अब आपको क्लियर हुआ है कि हम नेस्टेड लूप क्यों लगाते हैं। जब हमने टास्क के अंदर एक और टास्क देना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेस्टेड लूप अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि एक तो पहले तो हम सिर्फ एक प्रिंट करवाते थे ना चीज़ को, लेकिन अगर हम उस प्रिंट के साथ जो है उसको रेंज दिए कि कितने टाइम प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हम लूप लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं कि मैं चाहती हूँ कि इन नेम्स के आगे उनके डिपार्टमेंट भी शो हो, एम्प्लॉयज़ की। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पहले नेम्स बनाया है, यहाँ पे मैं एक डिपार्टमेंट के नाम से बना लेती हूँ वेरिएबल।
ठीक है, उसके अंदर जो है मैं इन तीनों के जो है डिपार्टमेंट शो करवा देती हूँ कि इनके नाम जो है ये एक एम्प्लॉय जो है मेरे पास वो तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर शो हो। ठीक है, यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट पहले दे देते हैं हम HR, उसके बाद हमने डिपार्टमेंट दे देते हैं यहाँ पे फाइनेंस, और उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं क्वालिटी। ठीक हो गया, ऐसे करके। अब हमने क्या किया कि हमने पहले क्या नेम चेंज किए, ए को नेम के अंदर किया। ठीक है, अब जो है मैं चाहती हूँ कि जो मैंने यहाँ पे बी मैं दे देती हूँ यहाँ पे जो मैंने डिपार्टमेंट का नाम बनाया है ना उसके वेरिएबल को, कि ताकि मेरे हर नाम के आगे जो है ये डिपार्टमेंट शो हो। डबल चीज आ गई कि नाम भी प्रिंट हो और नाम के साथ क्या उनके डिपार्टमेंट भी प्रिंट हो। अब यहाँ पे जो है मैंने ए किया था, अगर मैं यहाँ पे खाली ए करती हूँ ना तो आप लोग भी यहाँ देखिएगा मुझे खाली के खाली नेम ही शो होंगे। ठीक हो गया, ये देखिए इस तरीके से सिंपल नेम शो होंगे क्योंकि वो होंगे। ठीक हो गया, लेकिन अगर अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इन नेम के आगे नाम शो हो तो जैसे आप लोग को पता है कि हम पहले कैसे करते थे कि दरमियान में डाटा दे देते थे। अब वो कैसे कि ए के साथ कॉमा लगाया, और मैं चाहती हूँ कि फिर ऐसे कॉमा डबल शो हो, आउटपुट में जो वैल्यू चाहिए वो डबल कोटेशन में आए, और उसके बाद जो है बी आए। बी में हमारे पास क्या स्टोर है डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट हमारे पास क्या आ रहा है इनर लूप में आ रहा है, यानी कि एक अली कहाँ आ रहा है, अली आ रहा है आउटर लूप में, यानी कि एक अली पहले इन तीनों के साथ चलेगा, फिर सारा इन तीनों के साथ चलेगी, फिर माही इन तीनों के साथ चलेगी। ठीक है, ऐसे इनर और आउटर लूप जो है वर्क करता है। तो ये देखें पहले अली है तो वो HR फाइनेंस क्वालिटी इंश्योरेंस के साथ शो हो रहा है, ऐसे ही सारा ऐसे शो हो रही है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है हमारे पास डेटा वर्क करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं दोबारा मज़ीद हम करें इस चीज़ को कि सिंपल रेंज दे देते हैं, लाइक के मैं आपको कोई और एग्जांपल करवाऊँ। अब यूज़र से इनपुट लेके कैसे प्रिंट करते हैं हम। अब सबसे पहले जो है मैं अगेन एक बना लेती हूँ रेंज, जो आउटर लूप है मेरा वो कितने टाइम रन करेगा। ठीक है, तो मेरा अब यानी यूज़र से इनपुट लेने के लिए तो वो मेरा रेंज जो है 3 टाइम रन करनी चाहिए। ठीक हो गया, अब वो 3 टाइम रन करेगी, क्या चीज़ रन करेगी, उसके अंदर मैंने नेम के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है इनपुट करवा लिया व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, यहाँ पे एंटर योर नेम। ठीक है, अभी जो एंटर योर नेम हमने दिया ये कहाँ पे स्टोर हुआ, नेम में स्टोर हुआ, और ये हमारे पास क्या आ रहा है इनपुट ले लिया और इसको कहाँ लगा दिया हमने लूप में लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं हम कि यहाँ पे मुझे प्रिंट करवा के दे दे डेटा वेलकम। वेलकम के साथ, वेलकम किस चीज़ के साथ शो हो, नेम के साथ। नेम में क्या डेटा स्टोर होगा, जो मैं दूंगी जो यूज़र प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम लूप में डेटा फाइंड आउट करते हैं। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका। जी काइंडली थोड़ा सा जूम इन कर दी, क्लियर नहीं उतरी ना। जी जी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जूम इन कर दें VS कोड को ना, ताकि क्लियर नजर आ जाए। जी, कंट्रोल आप खुद से करेंगे क्योंकि मुझे अगर आप वो करें ना, क्या कहते हैं इसको, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस। देखिए भी वो तो मुझे तो ज़्यादा हो गया जूम। अब इतना ठीक है।
नहीं तो आप खुद से कर लें अगर आपको अभी भी शो नहीं हो रहा इतना। जी 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 जी, क्लियर है क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे वो कह रहा है एंटर यूअर नेम, तो मैंने नेम दिया पहले, तो अब वो क्या शो हो रहा है यहाँ पे, ये ज़्यादा ही हो रहा है, अब वो क्या शो हो रहा है कि वेलकम अली। अब वो 3 दफ़ा का मैंने नाम दिया था, 3 दफ़ा चलेगा। अब वो अगेन कह रहा है एंटर यूअर नेम, तो नेम मैंने एंटर किया तो अगेन क्या शो हो गया, वेलकम सारा। अब वो कह रहा है थर्ड टाइम वो मांग रहा है मुझसे डेटा कि आप अपना डेटा दें, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, नेम दे दिया, तो मुझे क्या शो हो रहा है, वेलकम वकास। ठीक हो गया। इस तरीके से क्या होता है हमारे पास ही मीन के डेटा वर्क करता है। अब यहाँ पे जो है वो हमने सिंपल मैंने आपको लूप के साथ प्रिंट करके बताया है, लेकिन अगर मैं जो है इसके साथ एक अब इनर लूप किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चे आप लोग जब तक बच्चा प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे आप लोग को मुश्किल होगी, तो इसीलिए मैं भी आपको हर तरह की एग्जांपल दे के ही करवाऊंगी कि आप लोग के माइंड इजीली सेट रहे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है मैंने यूज़र इनपुट देगा, अब इनपुट मैं क्या करूँगी कि जो यहाँ से यूज़र 3 दफ़ा नाम देगा ना, वो क्या हो मेरे पास इनर लूप में 2 टाइम सेम नेम प्रिंट हो। अब उसके लिए मैंने यहाँ पे क्यूरी दी, उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेती हूँ फॉर बी इन रेंज टू, ठीक है, और अब उन 2 नेम के साथ मेरे साथ क्या प्रिंट हो। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब उसके लिए यहाँ पे हम देखने के लिए डेटा या लाइक यहाँ पे हमने प्रिंट करवाना है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या करवाना है, सबसे पहले जो है मैंने नेम जो कि यूज़र अपना डेटा देगा ना, यहाँ पे इसके अंदर इनपुट के अंदर पहले क्या हो वो शो हो, और उसके बाद ये एंड इक्वल का साइन हम क्यों, ये देखें आपको यहाँ शो भी हो रहा होगा, मैंने एंड लिखा होगा तो ये एंड इक्वल का साइन जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि मतलब कि सिंपली मैं आपको बताऊं कि एंड इक्वल अगर हम सिंपल देते हैं ना, तो अगर इसके साथ स्पेस देते हैं तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, लाइक ऐसे अगर हम स्पेस देंगे तो इसका मतलब है कि हर नाम के बाद जो है हमें एक स्पेस शो हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे जो है इनपुट में मैं स्पेस नहीं देते, हम ऐसे ये सब्सट्रैक्शंस का साइन लाइक दे देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि एक हाइफन ऐड हो जाएगा प्रिंट के लिए। ठीक है, और अगर सिंपल देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वो सिंपल कोटेशन में यहाँ पे दूंगी, तो उसका मीन यहाँ पे क्या होगा कि वो डायरेक्ट बिना स्पेस दिए न्यू लाइन की तरफ चला जाएगा। लाइक अभी मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने कमांड दे दी कि कैसे शो होगा। अब कमांड देने के बाद हम सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट यहाँ पे ऐसे कर देंगे हम प्रिंट ऐसे कि अब जो मेरे पास डेटा प्रिंट होता है वो न्यू लाइन पे होता है। ठीक है, तो ये प्रिंट ये हम जो साइन देते हैं इसका मतलब होता है कि डेटा हमारे पास न्यू लाइन पे आता रहे। ठीक हो गया, यहाँ पे अब इसको रन करके देखें फिर आपको समझ आती है यहाँ पे। अच्छा, अब वो कह रहा है एंटर योर नेम अली। अब देखिए वो क्या शो हो रहा है, अली अली शो हो रहा है। ठीक हो गया, अगर तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ स्पेस और देन इसको रन करते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, एंटर योर नेम सारा, इट्स नॉट वर्किंग एज वेल। सारा सारा आप देखेंगे सब स्पेस के साथ आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे मैं दे देती हूँ कि मैंने 2 दफ़ा प्रिंट करवाने को बोला था, रेंज 2 दी है ना, तो वो 2 दफ़ा प्रिंट होगा। सेकंड नाम हम दे देते हैं अली, तो देखें अली अली आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद अगेन हमने कहा एंटर यूर नेम, इसलिए हम यहाँ पे जो है प्रिंट का मतलब ये होता है कि वो हमें अगेन नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वैल्यू मतलब क्वेश्चन पूछे एंटर यूर नेम का। योर नेम, ठीक है, ऐसे फिर अगेन सारा ऐसे, और फिर फिलअप कर लेते हैं हम 3 नाम देने हमने ऐसे करके। ठीक हो गया, अब इस स्पेस के अंदर जो हमने दी थी स्पेस आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे मैं दे देती हूँ कि हाइफन का साइन दे देती हूँ, तो हमें क्या होगा, फिर हाइफन शो होगा। तो यहाँ पे इसको हाइफन का साइन दे देते हैं हम,
सारा, देखिए ऐसे क्या हो रहा है, नेम के साथ हाइफन शो हो रहा है। तो इसलिए एक तो यहाँ पे अब हम दो काम कर रहे हैं, एक ये कि नाम प्रिंट करवा रहे हैं, उसके बाद हम उसको क्या कह रहे हैं कि हमें कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है नाम, हमें वो भी बताए। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे अब मैंने नेम दिया है, नेम के साथ मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर देती हूँ कि नेम के बाद डबल कोटेशन में मैं कर देती हूँ हाय। ठीक है, और उसके बाद क्या हो, ये हाइफन शो हो। तो अब इसको हम रन करते हैं। एंटर योर नेम, यहाँ पे किया हमने अली। ठीक है, एक मिनट, ये अगेन रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा हाय इस तरीके से क्या हो रहा है, शो हो रहा है। यानी कि हम इन मीन के इस तरीके से हम लूप को वर्क करते हैं। अभी तो ये मैं बिल्कुल बेसिक में आपको बता रही हूँ ना, तो जब आई थिंक मेरे पास यहाँ कोड पड़ा हुआ नहीं है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा एडवांस का भी दिखाती। तो इसलिए जो है नेस्टेड लूप हम इसलिए वर्क करते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो है मैं आपको मज़ीद एग्जांपल इसकी करवा देती हूँ। लाइक अगर हम नेस्टेड लूप को यूटिलाइज़ करते हुए हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, लाइक टेबल फॉर्म वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फॉर टेबल ले लेते हैं कि हमें टेबल क्रिएट करना है ना। तो टेबल के लिए रेंज मैंने कितनी दे दी है, कहाँ से टेबल मेरा स्टार्ट होना चाहिए, 2 से लेकर 4 तक का। तो 4 के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5, यानी कि 2 3 4 का टेबल आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है कि उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, यानी कि वो कितनी टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो वो जो है 2 3 और 4 का टेबल जो हमारे पास है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए यहाँ से 1 से लेकर 5 तक, यानी कि 6 तक। ठीक है, और उसके बाद अब प्रिंट करवाने के लिए हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे मैंने कल भी आप लोग को बताया कि टेबल यानी कि क्या आएगा हमारे पास आउटर लूप में, पहले 2 है तो पहले 2 चलेगा 1 से लेकर 5 तक। फिर आउटर लूप में नेक्स्ट क्या आएगा 3, तो 3 चलेगा 1 से लेकर 5 तक। तो ऐसे ही हमने पहले क्या करना है, टेबल को करना है, टेबल के साथ जो हमने आउटपुट लेना है यानी कि क्रॉस जो हम लेते हैं वो पुट करेंगे। उसके बाद नंबर हमारे पास क्या होगा, ये नंबर, इस नंबर के अंदर क्या है 1 से लेकर 5 तक जो चलेगा हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या शो हो, इक्वल शो हो, जो ऐसे हम जो है इक्वल पुट करवा देते हैं। ठीक हो गया। इक्वल के बाद अब हमने किस किस को मल्टीप्लाई करवाना है कि पहले जो मेरे पास टेबल है आउटर लूप में वो मल्टीप्लाई हो, वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो, वो मेरे पास नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करवाते हैं बाय यूजिंग ऑफ इस तरह। और अगर अब इसको जो है मैं चाहती हूँ कि बाहर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाए टेबल के बाद, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रिंट, और सिंपल प्रिंट का फंक्शन यूटिलाइज करवा देते हैं। इसको सेव करके अब हम क्या करते हैं, रन। ठीक है, तो ये प्रिंट किया था, तो देखिए पहले 2 के साथ किया था, फिर वो न्यू लाइन स्टार्ट होती आई है। पहले यहाँ पे अब आपको समझ आई है कुछ कि आउटर लूप और इनर लूप हमारे पास कैसे वर्क करता है। बच्चे डू यू गॉट इट, बच्चे कोई रिएक्ट तो करे ना आप लोग, आपको ये चीज़ थोड़ी आइडिया हो इन चीज़ का। चलो ठीक हो गया। अब ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, वर्क करता है। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि अगर सब्जेक्ट वाला तो मैंने आप लोग को शो करवा दिया हुआ है, लाइक के जी जी जी, बोलें क्या बात है। हेलो मैम, इसके अंदर तो ये जो लाइन ब्रेक हम कर रहे हैं तो आपने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया है ना, तो हम वो दूसरा स्लैश एन के साथ नहीं करते इसमें। जी जी, जो लाइन आपने ब्रेक की है ना, इसके लिए नेक्स्ट जो टेबल है उसके लिए लाइन ब्रेक की है ना, आपने सिंपली लिखा है प्रिंट। बिल्कुल हम कर सकते हैं बच्चे, बस हम वो सारा यूज़ कर सकते हैं। हम स्लैश बैक स्लैश एन यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और उसके बाद प्रिंट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आप लोग को सिंपल कहूँ कि अभी जो चीज़ लूप के अंदर जैसे वर्क करती है, अभी मैंने आपको उस अकॉर्डिंग बताना है ना। ठीक है, ओके। अच्छा, अब उसके बाद ये कि अगर हमने डायरेक्ट किसी चीज़ को ऐड करवाना है, जैसे आप लोगों को पता है कि रेंज है हमारे पास
वो 1 से लेकर 6 तक है, तो यानी कि वो 5 तक चलेगी। ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते हो, मैं चाहती हूँ कि मुझे 6 तक ही डेटा मिले, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रिंट का ऑप्शन दिया। प्रिंट के अंदर हमने क्या वैल्यू कर दी कि जो मैंने यहाँ पे रेंज मैंने दी है 6 की रेंज दी है, इसके लिए मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल है मेरा उसे क्या किया, मैंने नम लिखा, और उसके बाद उसमें जैसे हम पहले करते हैं +1, यानी कि अब वो 5 में +1 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है एंड इक्वल टू डबल कोटेशन के साथ स्पेस, यानी कि अब हमारी बारी जो है इन सब के अंदर क्या आए, स्पेस भी यूटिलाइज हो गया है। ठीक है, तो 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये अब हमारा सारा शो हो रहा है। हाँ जी, मैम मुझे फर्स्ट और सेकंड कमांड समझ नहीं आ रही कि हम उसको रेंज कैसे देते हैं। आपके कल मैंने लेक्चर लिया था। जी लिया था। अच्छा, रेंज कैसे लेते हैं, रेंज हम मैनुअली भी लेते हैं और कल मैंने आप लोग को यूज़र से लेके भी बताई थी। ठीक है, तो पहली चीज़ जो होती है ना, रेंज आप देते हैं नंबर्स के लिए। अगर आपने स्ट्रिंग देना होता है, अगर आपने देने होते हैं वेरिएबल लिस्ट, तो जैसे मैंने अभी आपको मैंने नेम के अंदर जो अली सारा नाम लिख के दिखाए थे, तो हम उस तरह करते हैं और देन उसको हम एक और वेरिएबल दे के कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया इसके लिए। और रेंज हम तब देते हैं जब हमने नंबर्स को प्रिंट करवाना होता है, उस टाइम के लिए हम क्या करते हैं, हम रेंज देते हैं। ठीक है, रेंज हम यूज़र से, मैंने आप लोगों को कल भी लेके बताया था कि जैसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हम उस तरह रेंज लेते हैं। या मैं आपको एक मरतबा दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग होगा तो हम कैसे लेंगे और अगर रेंज होगा तो हम कैसे। जी अरबाब, आप बोलें, आपका क्या क्वेश्चन है। जी बच्चे बोलें, फिर मैं नेक्स्ट करवाती हूँ। मैम इसके अंदर हमने जो आपने किया ना एंड इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आपने स्पेस दिए, तो हम इसको डायरेक्टली भी तो स्पेस दे सकते हैं। डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली लाइक प्रिंट और आपने बीच में वेरिएबल का नेम लिखा कामा, और कामा के बाद कैसे डबल कैसे कोटेशन के कैसे? अंदर आपको कुछ स्पेस दे दें। मीन्स के प्रिंट के बाद आपने वेरिएबल का नेम लिखा, उसके बाद कामा, कामा के बाद डबल कोटेशन के अंदर स्पेस दे दें। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आप लोग को प्रॉपर तरीके से भी तो बताना है ना, मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं ना बताना है ऐसे। नहीं, मैं मैम ये कह रहा हूँ कि एंड हम वहाँ से कर सकते हैं, तो वाई वी नीड टू यूज एंड। क्योंकि एंड हमारे पास एक फंक्शन है और हमने इसको लर्न करना है। ओके ओके। अच्छा अरीबा बच्चे, आप ध्यान से देखें। सबसे पहले ये कि अगर हमारे पास रेंज होती है तो हम ऐसे करते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करके उसको रेंज दे देते हैं जब भी हमने सिंपल नंबर्स को परफॉर्म करवाना होता है। ठीक है, और इस तरीके से हम रेंज लेते हैं। आउटर लूप पहली जो होती है हमारे पास के यहाँ तक, ये होती है लूप, आउटर लूप, ये 1 बाय 1 चलती है। ठीक है, अगर 2 3 5 4 2 से 5 तक है तो यानी ये 2 3 4 तक चलेगी। ठीक है, पहले 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा, फिर 4 चलेगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास सेकंड पे आ जाती है इनर लूप। इनर लूप हमारे पास क्या होती है, जो एक ही बार में इकट्ठी चलती है। लाइक उसके अंदर अगर 100 वैल्यूज हैं तो वो 100 की 100 एट द स्पॉट ही चलेंगी। जैसे हमारे पास आउटर लूप पहले 2 चलेगा, और वो अगर यहाँ से 1 से लेकर 6 तक की रेंज हमने दी है, यानी कि स्टार्ट वैल्यू से एंड वैल्यू दी है, तो रेंज में मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेंज हमारी फिर वो स्टार्ट एंड 5 तक जो लास्ट नंबर होता है 6 वाला, वो प्रिंट नहीं होता, वो उससे एक नंबर पहले ही स्टॉप हो जाती है रेंज में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो आउटर लूप है ना, यहाँ पे आउटर लूप का हमारे पास है, इसको मैं कमेंट देके आपको बताती हूँ कि इसमें अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 3 और 4 चलेगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज आती है, लाइक 1 2
4 5, ठीक हो गया, लास्ट वैल्यू नहीं आती। तो अब ये इनर और आउटर लूप है। आउटर लूप में पहले 2 चलेगा, 2 किसके साथ चलेगा, इस सारी वैल्यू के साथ चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है 3, 3 किसके साथ चलेगा, वो इस सब वैल्यू के साथ चलेगा। मीन कि जो वैल्यू हमने पहले रखनी है, जो हम एक टाइम पे चलाना चाहते हैं, इन तमाम वैल्यूज़ के साथ उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम लूप लगाते हैं। इसकी छोटी सी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि लाइक एक स्टूडेंट है हमारे पास और उसने कितने सब्जेक्ट्स इनरोल किए हुए हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसने एक क्लास के अंदर अगर हमारे पास 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो है 8 पर 8 सब्जेक्ट्स जो एक सेमेस्टर का उन्होंने इनरोल किया हुआ है हर ने, तो हम उसकी लिस्ट कैसे प्रिंट करवाते हैं कि हम पहले यहाँ पे नेम लिखते हैं, चाहे हम मैनुअली नेम ऐड करें या फिर हम यूजर से इनपुट लें, ठीक हो गया, या फिर हम फाइल को रीड करके करें, तो वो भी आगे चल के मैं बताऊंगी वो numpy के थ्रू, ठीक है। तो फिर उस तरह होता है हमारे पास ये कि फिर क्या होगा कि एक स्टूडेंट यानी कि जो अली है उसके उसके आगे क्या होगा कि सारे के सारे पहले सब्जेक्ट नेम शो होंगे, ठीक है, और उसके बाद सेकंड नेम में हमारे पास क्या है, सारा, तो सारा के आगे सारे के सारे सब्जेक्ट शो होंगे। देन अहमद है तो अहमद के आगे सब सब्जेक्ट शो होंगे। जैसे मैंने आप लोग को पहले भी जो लेके ये चीज़ एग्जांपल बताई है ना, इस तरीके से क्या होता है हमारे पास लूप वर्क करता है, ठीक हो गया। यानी कि एक मैं आपको इसके यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम रेंज लेते हैं और हमारे पास आउटर लूप इनर लूप के साथ वर्क करता है। आउटर लूप एक चलेगा तो वो सारे के सारे इनर लूप के साथ चलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस सिनेरियो के लिए इस किस्म के सिनेरियो के लिए जो होता है वो नेस्टेड लूप यूज करते हैं। हाँ जी रीबा आप बोलें। ओके चलो। अब यहाँ तक तो हम ऐसे रेंज लेते हैं। अगर अब मेरे पास नंबर है कि लाइक आपका एक एजुकेशन सेक्टर है और उसके अंदर आपने स्टूडेंट्स के नाम से आपका वेरिएबल है और उसके पास आपके पास जो है सारे स्टूडेंट्स के नेम है, ठीक हो गया, सारा, अली, अच्छा मान करते हैं, ठीक है, ऐसे करके हैं। अब उसके बाद जो है आपने क्या किया, आपके पास उनके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स में आपने यहाँ पे क्या ले लेते हैं कि हम सब्जेक्ट के नाम से वेरिएबल बनाया, ठीक है, और उसके अंदर सब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं हम इंग्लिश, कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसके बाद डीएसए, उसके बाद डिस्क्रीट डीएस ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद कैलकुलस ले लेते हैं, ठीक हो गया। ऐसे करके सब्जेक्ट्स हमने ले लिए, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हर स्टूडेंट के आगे सारे के सारे इनरोल्ड उसके सब्जेक्ट शो हों, ठीक है। तो उसके लिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लूप लगाने के लिए यहाँ तक तो डेटा सेट आ गया। अब यहाँ पे हम लूप कैसे लगाते हैं बच्चे, तो लूप हम लगाते हैं फॉर लूप के थ्रू, यानी कि आउटर में किस चीज़ को रखना है, जो चीज़ मैं एक को एक दफ़ा रन करना चाहती हूँ, यानी कि मैं स्टूडेंट को एक दफ़ा रन करना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, मैं स्टूडेंट को एक और नाम दे दूंगी वेरिएबल का और उसको क्या कह दूंगी, स्टूडेंट एस इंटू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं वर्किंग किससे करूंगी, एस से करूंगी, ठीक हो गया। यहाँ पे आके क्या किया मैंने, लूप लगा दिया, ठीक हो गया, एक आउटर लूप लग गया। अब इनर लूप क्या लगाना है, मैंने सब्जेक्ट के लिए लगाना है, तो उसके लिए भी ऐसे ही होगा, फॉर यहाँ पे मैं कर देती हूँ सब्जेक्ट इन, ये मैं किसको दे रही हूँ, जो मैंने सब के नाम से वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है उसको मैंने इनर लूप बना दी, यानी कि अब सारा है तो उसके नाम के साथ ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ तक हमने वर्किंग कर ली। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि मुझे सिंपल डेटा जो है अब वो प्रिंट होके मिले, ठीक है। अब प्रिंट होके मुझे क्या मिले यहाँ पे कि पहले मुझे शो हो स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ पे एस क्रिएट किया वेरिएबल एस, और एस के बाद मुझे यहाँ पे क्या शो हो, जो मैंने सब्जेक्ट बनाए हैं वो शो हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे डबल कोटेशन के हाइफन दे के, ठीक है, और उसके बाद ठीक है, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट देना है तो सब्जेक्ट दे देते हैं, ठीक हो गया, ऐसे करके। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। नेस्टेड लूप थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो आप लोग ने बाकी स्टूडेंट्स भी सब थोड़े बहुत इस पे आ जाते हैं, तो वो आप लोग ने इस चीज़ पे परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये देखिए सारे के सारे स्टूडेंट्स को नेम जो है शो हो रहा है, ठीक है। ऐसे क्या होता है हमारे पास, जब स्ट्रिंग होता है हमारे पास उसको हम ऐसे वर्क करते हैं, ठीक है। लाइक रेंज में हमें दोबारा से वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसके अलावा हमें जब स्ट्रिंग लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक दफ़ा दोबारा वेरिएबल क्रिएट करना होता है, ठीक है।
अच्छा ना, एक और इसका तरीक़ेकार बच्चे हमारे पास ये भी होता है कि हम इसके ना अगर यहाँ पे सब्जेक्ट अलग-अलग शो हो रहे हैं, सारा इंग्लिश में शो हो रही है, सारा सीएन के साथ भी, डीएसए के साथ भी, डीएस के साथ, उसका हमारे पास ये तरीका होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एस के साथ जहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लगाया है ना, हाइफ़न लगाया है, इसके साथ यहाँ पे मैं लगा देती हूँ एक बार दोबारा से, पहले हाइफ़न और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। अब जहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा है ना, इसके साथ मैं लगा देती हूँ ज्वाइन। ज्वाइन का वेरिएबल होता है हमारे पास, वो लगा दिया। ठीक है। ज्वाइन इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इंस्टॉल तो पूरा किया हुआ है। मैं चेक करती हूँ। इसको यहाँ से और अब ठीक हो गया। तो इसको यहाँ से हम रन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये नेम रिपीटेडली जो शो हो रहे हैं ना 5 टाइम, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है एस स्टूडेंट वो उसने जितने टाइम यहाँ पे हमारे पास इनर लूप के अंदर जितने भी रेंज है ना, वो उस रेंज के अकॉर्डिंग ही प्रिंट करेगा। ठीक है। लेकिन डॉट जॉइन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे लिस्ट के अंदर मौजूद है वो सारी की सारी हमें इकट्ठी शो हो, और इकट्ठी के साथ हमने यहाँ पे हाइफन लगाया है तो वो हाइफन के एंगल के साथ शो हो रही है। ठीक है जी बच्चे, क्या क्वेश्चन है आपका? जी बच्चे बोले। हाइबा, अगर आपको ऐसे बोलने में मुश्किल हो रही है ना बेटा, तो फिर आप ऐसे चैट में लिख दिया करें, कोई इट्स ओके। माइक्रोफोन समटाइम इशू हो जाता है।
अब यहाँ पे जो है, अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने इनर लूप लगाया है, तो वो क्या नेम भी मेरे पास क्या 5 टाइम ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो वो 5 टाइम में मेरे पास प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो मैंने इनर लूप लगाया है वो कितने, उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, उसके अंदर 1 2 3 4 5 टाइम उसके अंदर 5 चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए क्या हमारे पास ऐसे शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक दफ़ा नाम शो हो और उसके अंदर ये सारे के सारे सब्जेक्ट शो हो, तो उसके लिए जो है मैंने इनर लूप लगाया है, हम उस लूप को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और हम सिंगल लूप लगा देते हैं। तो सिंगल लूप पे देखिए सारा के साथ सारे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, अली के साथ, उमर के साथ और यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, तो डॉट ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास आगे जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे शो हों। ठीक है, ये हमारे पास इसका मेथड होता है। ठीक है, और अगर किसी एक सिंगल उसका देखना चाहते हैं हम, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर तो हमारे पास जो है इफ एस, अगर तो स्टूडेंट के अंदर जो नाम है वो इक्वल टू हो सारा के, जो मैंने यहाँ पे दिए सारा के। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो, हमारे पास ये ज्वाइन होकर सब्जेक्ट शो हो। ये देखें सिर्फ और सिर्फ सारा के शो हो रहे हैं। ऐसे करके हम इसके अंदर लूप के अंदर क्या करते हैं, कंडीशंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, और अब इसके अलावा लूप के थ्रू जो है, अभी मुझे ये कंसर्न है कि आप लोगों का ये बेसिक हो जाए ना, तो कल मैं आप लोगों को थोड़ा ये नेस्टेड लूप जो है ना थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करवाऊंगी, ताकि फिर वो आप लोगों को ना थोड़ा समझने में ज़्यादा आसानी रहे। ठीक हो गया, इस वजह से। अच्छा, उसके बाद अब मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल करवा देती हूँ। अच्छा, कोई आपके माइंड में कोई और सिनेरियो आ रहा है बच्चे, वो बता दें, मैं वो कर लेती हूँ। नंबर प्रिंट करवाना है 100 तक, प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए तो सिंपल हमारे पास जो कोड होता है ना, वो यही होता है कि फॉर ए इन रेंज 100 तक प्रिंट करना है, तो हमें 101 तक का नंबर देना होगा, क्योंकि लास्ट नंबर हमारे पास प्रिंट नहीं होता। ऐसे ही है, और उसके बाद यहाँ पे हमने आके क्या कर देना है, सिंपल प्रिंट करवा देना है। प्रिंट किसको करवाना है, ए को। तो इसके बाद स्टॉप। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने कंडीशन यूज़ करनी हो, ठीक है, यानी कि मैंने इवन नंबर फाइंड आउट करने, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास ये मसला आता रहता है ना शीट्स में से कि हमने इवन नंबर पे जो आता है, कुछ मेंबरशिप कार्ड्स वगैरह का होता है सिनेरियो, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनी में कुछ पे रोल का होता है, कुछ रेवेन्यू का हो जाता है, केपीआईज का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने एक लूप बनाया फॉर ए इन रेंज 1 से लेकर मैंने नंबर दे दिया 1 से लेकर 6 तक, यानी कि ये क्या बना, 1 से लेकर 5 तक का बन गया। ठीक है, आउटर लूप क्रिएट किया। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं इनर लूप दे देती हूँ फॉर बी इन रेंज, वो भी क्या दे दिया मैंने, 1 से लेकर 6 तक का दे दिया। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है कि पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो। ठीक है, नंबर इक्वल टू मैंने ए किया है, ए का क्रॉस हो बी के साथ। ठीक है, अब जो आंसर आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से, वो क्या हो मेरे पास कि जो अब उसके बाद जो आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर में स्टोर होगा ना, तो अगर तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है मेरे पास 2 के साथ, तो फिर वो और उसका आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इफ लगाया, कंडीशन लगाई, सॉरी यहाँ पे इफ आएगा, तो फिर यहाँ पे क्या शो हो, प्रिंट होना चाहिए जो मेरा नंबर है उसके साथ मुझे प्रिंट हो इवन। ठीक है, यहाँ पे इसको स्पेस देके इवन कर लेते हैं। तो ये देखिए
पहले जो था 2 किसके साथ रन हुआ, 1 है, 1 के साथ रन हुआ तो आंसर 1 आया, वो प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है एक मिनट इसको यहाँ पे कर देते हैं एल्स प्रिंट नंबर इक्वल और तो ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पे देखिए 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या शो हुआ, 1 आया। और फिर 1 का यहाँ पे किसके साथ हुआ, 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये क्या है, आंसर्स आए हैं सारे के सारे। तो जो इवन है वो नंबर के साथ इवन आ रहा है और जो ऑड है वो नंबर के साथ क्या आ रहा है हमारे पास, ऑड आ रहा है। ठीक हो गया, समझ आइए बच्चे आपको यहाँ तक? कोई अभी भी स्केयर वाली, ओके ये भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये वैसे ज़्यादातर ये बड़ी एग्जांपल करवाई जाती है, मैं ये करवाती हूँ आपको। मैं कुछ सैलरी से रिलेटेड एग्जांपल में, अच्छा ठीक है दे देती हूँ, वो भी दे देती हूँ। अच्छा ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने जो रेंज दी है बच्चे, अब ये देखिएगा कि रो हम कितनी रखना चाहते हैं। रो जो है मेरी वो चले, इसको मैं रो ही कर लेती हूँ। ठीक है, तो रोज हमारी क्या होती हैं, जो ऐसे ऐसे होती हैं। ठीक है, तो वो मेरी किधर से चलनी चाहिए, 1 से लेकर 5 तक चलनी चाहिए। ठीक है, 1 से 6 दिया तो वो इतनी होगी। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास जो मेरे कॉलम है, ठीक है यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉलम्स। कॉलम जो है मेरे पास वो भी 1 से लेकर 6 तक चलने चाहिए, यानी कि ऐसे ऐसे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1 है तो पहले वो 1 के साथ चलेगा, फिर यहाँ पे 1 है तो वो 2 के साथ चलेगा, यानी कि पहले 1 स्टार आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, ऐसे करके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने क्या किया, डेटा अपना सिर्फ और सिर्फ ले लिया कि हमने कितनी कितनी रेंज में डेटा को अपने शो करवाना है। यानी कि अब 1 से 5 क्या, रो भी मेरी 5 आएंगी और कॉलम भी मेरे पास मेरा 5 ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम कि डेटा प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब प्रिंट किस तरीके से होगा कि सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं हम, प्रिंट में मुझे क्या चाहिए, स्टार स्टार, यहाँ पे ये स्टार आ गया प्रिंट में। और उसके बाद जो है मैंने स्पेस देनी है। ठीक है, उसके बाद इसकी एंड के साथ यहाँ पे हमने दे देते हैं स्पेस। ठीक हो गया, उसके बाद उसकी नई लाइन पे जाने के लिए, ताकि वो नेक्स्ट खुद ब खुद न्यू लाइन पे जाता रहे, तो उसके लिए हम कर देते हैं यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे रो आएगा, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, कॉलन का मतलब क्या कि जितने मेरे पास रोज के स्टार होंगे उतने के उतने क्या हो, कॉलन के पास भी मेरे कॉलम में भी आने चाहिए। ठीक है, अच्छा, और अब आपने कहा कि कोई सैलरी कैलकुलेट करें तो हम्म, अच्छा एक और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तो डबल, अगर हम इस तरीके से कोई शेप बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ से रेंज को चेंज कर देते हैं। अगर वैसे ही मैं रखना चाहती हूँ कि मेरी जो रोज़ है वो 3 टाइम हो और कॉलन 7 टाइम हो, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसकी वैल्यू दे देते हैं। तो देखें 7 टाइम जो है हमारे पास प्रिंट हो जाते हैं कॉलम्स, और उसके बाद रोज़ 3 की 3 ही रहती हैं। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद कोई और एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, ऐसे ही हम नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शेप दी है ना, सॉरी यहाँ पे ये वाली शेप दी है, यहाँ पे आप 4 लिखना चाहें आप 4 भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जितना आपके पास वैल्यू गिवन है वही शो हो, तो मेरे पास जो रो के अंदर नंबर्स हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो देखना चाहती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ वो भी शो हो सकते हैं ऐसे। ऐसे करके रेंज में यानी 3 है तो वो 0 से स्टार्ट होगा ना, तो पहले 0 शो हो, फिर 1 हो, फिर 2 हो, तो उसे कितने कॉलम्स में रखना है, 3 कॉलम्स में रखना है, तो उसको हम ऐसे करके शो करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आप कह रहे हैं कि पहले 5, ओके
अच्छा वैसे करते हैं आप, यहाँ पे आके अब हमने नेगेटिव में डेटा चलाना है। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी रेंज है, ठीक है, यहाँ पे इसको पहले मैं रो कर देती हूँ क्योंकि रो के बराबर ही कॉलम चाहिए हमें। तो अब नेगेटिव में डेटा चलाना है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 5 से। जो स्टार्ट वैल्यू होती है वो हमारी लिखी जाती है, जो एंड वैल्यू होती है उससे एक वैल्यू पहले तक हमने एक वैल्यू बाद तक डेटा देना होता है। तो स्टार्ट वैल्यू हम 5 ही लिखेंगे क्योंकि वो 5 से ही चलेगा, यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 5 के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 0 दे दिया, ठीक हो गया। अब 0 जो है हमने सिंपली इसको एक लेंथ के लिए दिया है, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या देते हैं, 1 देंगे, तो इसका मतलब है वो मेरे पास 2 तक चलेगा। ठीक है, एक वैल्यू पहले तक 0 से दिया है ना, तो यानी 0 से नीचे तक जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या देते हैं, -1 दे देते हैं। -1 दिया है तो इसका मतलब वो 1 तक चलेगा हमारे पास। ठीक है, और इसको रन करके देखते हैं मैं। क्योंकि सॉरी मैंने यहाँ पे रो दिया हुआ है ना, यहाँ पे स्टार आएगा। ठीक है, ओके मैं बताती हूँ। 0 जो हमने रेंज में दी है ना, इसका मतलब सिंपल ये है कि पहले वो स्टार्ट होगा 5 से, 0 पे आके रुक जाएगा। ठीक है, और जो -1 हमने दिया है, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि 5 से स्टार्ट होगा, 0 पे रुक जाएगा। ठीक है, 0 से मुराद क्या, हमारे पास जो है वो सिंपली मैं आपको बताऊं कि स्टॉप, यानी कि 0 पे स्टॉप होगा, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होता, तो वो रुकेगा कहाँ पे, 1 पे रुकेगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो होती है हमारी, एंड लूप जो होता है वो लास्ट वेरिएबल शो नहीं होता ना। मीटिंग हमारी बिल्कुल एंड होने वाली है क्लास, तो जो 0 होता है हमारे पास वो शो नहीं होता। जैसे हमने 6 दिया तो 5 तक चला था ना, तो ऐसे ही यहाँ पे जो हमने 0 दिया तो वो कहाँ तक चलेगा, वो एक वैल्यू पहले यानी कि 1 तक चलेगा। और -1 हम स्टेप देते हैं कि यानी कि कितनी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए और कितनी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। तो हमने क्या, उसके अंदर कोई भी चीज़ को हम ना तो 2 स्टेप बढ़ा रहे हैं, ना हम 1 स्टेप बढ़ा रहे हैं, तो उसको इक्वल रखने के लिए हम यहाँ पे -1 देते हैं। इसे हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, बाकी जो आप लोग को बाकी जो है ना चीज़ें लाइक के, वैसे कोई नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होगा ना, तो बाकी कोई चीज़ होगी ना जो आपको, तो वो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं कुछ आपको 1-2 एग्जांपल्स भी दूंगी। ठीक है, कल जो असाइनमेंट आप लोगों ने करना है। ठीक है, बाकी जो मेन एडवांस लेवल तक के हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल करवा दूंगी चीज़ें। ठीक है, जो स्टार्ट वैल्यू होती है वो इंक्लूड होती है, जो लास्ट वैल्यू होती है यानी कि मिड वाली, वो स्टेप इंक्लूड नहीं होता, उसे एक वैल्यू पहले तक इंक्लूड होती है। और -1 का मतलब कि हमने कितने स्टेप बढ़ना है, कितने स्टेप डिक्रीज होना है।